इस घटना पे नजर रखेंगे। लगातार सर्च चल रही है, जांच चल रही है, कोई जरा सा भी इसमें हम नहीं छोड़ेंगे। दमोह में सोमवार को दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद पोस्टमार्टम हुआ और मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। गांव पहुंचते ही परिजनों ने दमोह सागर हाईवे पर मृतकों के शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने प्रशासन से दोषी को सजा और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। उनके जितने भी घर है पूरे ध्वस्त किए जाए। छोटी छोटी घटना होती कोई बात नहीं थी, लेकिन 3 मौत होना और नगर सैनिक का, ठीक है, वो भी पुलिसकर्मी थे सरकारी। तो यदि उन पे मारा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग की यही मांग है। कलेक्टर साहब आए, एसडीएम साहब आ गए, उनसे बात हो गई है। कलेक्टर साहब यहाँ आए, हमारी मांगे सुने, उनके ऊपर उन लोग को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। परिजनों के आरोपों के बाद प्रशासन ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। किसी भी हालत में आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगे थी, जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे। और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने की बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगे उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं। हमने उनसे बोला है कि उनके सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं। दरअसल दमोह में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों की हत्या की गई थी, जिसके बाद परिजन लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट एमपी तक।